राहुल गांधी कोई नेता है? उससे अच्छे अच्छे लोग हैं कांग्रेस में। राहुल गांधी जस्ट लाइक अ चिकन बर्गर। हाँ, चिकन बर्गर का शौकीन है वो। 4 घंटे का रास्ता है चंडीगढ़ से दिल्ली का, 5 घंटे का, आज 12 घंटे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि अंदर अंदर से आना पड़ रहा है। पेट्रोल भी लग रहा है, डीजल भी लग रहा है। महंगाई बढ़ेगी घटेगी? और वो कह रहे हैं 6 महीने का राशन लेकर आए हो। ये पैसा कहाँ से आ रहा है भाई साहब? कनाडा से आ रहा है? कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। बार बार कह रहा हूँ, मोदी जी का विरोध करो, मोदी जी की नीतियों का करो, मगर संवैधानिक तौर पे। देश का विरोध मत करो, देश के झंडे का विरोध मत करो, सनातन का विरोध मत करो, नहीं तो आने वाला समय तुम्हारे लिए घातक सिद्ध होगा। मैं देखा एक किसान का बच्चा शहीद हो गया। आज आपने देश का गौरव शौर्य किसान और जवान को आगे खड़ा कर दिया अपनी राजनीति के लिए। अगर आपको मोदी को गिराना है, करो विकास कार्य। 3 राज्यों में आपकी सरकार है, लाओ वहां पे बेरोजगारी दूर करो, लाओ वहां पर रोजगार दो लोगों को, भ्रष्टाचार खत्म करो। नहीं करना, लेकिन मोदी का रेशो गिराने के लिए किसी भी कूटनीति पे जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे। आज पाकिस्तान जिसकी औकात आटा खरीदने की नहीं है, वो खिल्ली उड़ा रहा है भारत की। वो कह रहा है देखो 100 किलोमीटर दूर एक और बॉर्डर तैयार हो गया, वहां सिख भाइयों को प्रताड़ना हो रही है। लेकिन उस पाकिस्तान को ये नहीं पता कि पाकिस्तान में कितने % सिख छोड़े तुमने। प्रधानमंत्री कह रहे कि किसान जो है पंजाब के, ये अड़े हुए हैं कि उन्हें एक ही तरीके की फसल जो उगानी है, उन्हें को कुछ नया एक्सपेरिमेंट करे, कुछ फूल उगाए, कुछ और वहाँ खेती करे, ताकि देश भी आगे बढ़े और उन्हें भी। साहब, यहाँ वैलेंटाइन डे के दिन लाल गुलाब लेके लोग घूम रहे। गेंदे के फूल उगाओ, गुलाब उगाओ, मछली पालन का कार्य चल रहा है, बहुत कुछ पालो, मगरमच्छ मत पालना, बाद में कहीं मगरमच्छ डाल दो इसमें। बहुत सी चीज़ें पाल सकते हो कृषि के हिसाब से ही, मगर खाली पर्टिकुलर आप मोदी जी के खिलाफ। 2 महीने रह गए इलेक्शन को, 2 महीने पहले बॉर्डर सील कर दिया। वहाँ पर 2500 एम्बुलेंस रोज़ की एवरेज खड़ी होती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। बेचारों के डायलिसिस नहीं हो रहे, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, लंग्स खराब हो रही है लोगों की। दिल्ली में आ ही नहीं पा रहे। 4 घंटे का रास्ता है चंडीगढ़ से दिल्ली का, 5 घंटे का, आज 12 घंटे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि अंदर अंदर से आना पड़ रहा है। पेट्रोल भी लग रहा है, डीजल भी लग रहा है। महंगाई बढ़ेगी घटेगी? और वो कह रहे हैं 6 महीने का राशन लेकर आए हो। ये पैसा कहाँ से आ रहा है भाई साहब? कनाडा से आ रहा है? कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से सीधा फंडिंग हो रही है। आप तो गए होगे बॉर्डर पे, आपको तो हाँ ये नहीं गए। कनाडा गए होते तो ये माइक पकड़ के खड़ा होता है। अरे नहीं, मोदी जी की सरकार है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये ना करे। कनाडा नहीं जाएगा, सुरक्षा की जिम्मेदारी पर जाएगा। कनाडा नहीं, बॉर्डर पे मैंने बात किया। ये अगर जाएगा भी, ये सच्चा पत्रकार है, ये जाएगा तो जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर जाएगा। अब कनाडा क्या करने जाएगा ये? कनाडा से तो, कनाडा में तो खुद वो लोग एजेंडा चला रहे हैं, हमारा देश विरोधी। भैया तुम उसको काहे खींच रहे हो? वो हमारा पत्रकार है, छोड़ो उसको। तो देश में आप अच्छी मांगे रखो, जंतर मंतर आओ, मोदी जी को बोलो कि हमारी बात सुनो, मगर उसका एक तरीका होता है। आज आपके मकान के बाहर कोई बैठ गया ना, अगर गाड़ी भी लगा दी तो उसका आप निकलना भारी कर दोगे कि भैया गाड़ी हटा। उन्होंने तो पूरी सड़क रोक ली भाई साहब, उन्होंने पूरी। कभी मोदी जी को गाली बकते हैं, कभी देश के खिलाफ आप शब्द बोलते हैं, कभी अपना एजेंडा बताते हैं, और पूरे दिन क्या कह रहे हैं? चकते फट्टे नापते गिल्ली, सवेरे जलंधर, शाम नू दिल्ली, फुर्रा। ये किसान आंदोलन है भाई साहब। कौन? हनी सिंह आया वहाँ, मिका सिंह आया, तो ये हाईजैक हो चुका है ये। हाँ भाई साहब, ये आंदोलन किसानों का हो तो हम भी जाके पूछे। ये किसानों की आड़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर किसानों को बदनाम कर रहे हैं, और एक गलत बोलता है सिख भाई तो उसके लिए सबको सुननी पड़ रही है मजबूरी में, क्योंकि गलती एक करता है। कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। पर ये आगे है ना भाई, जो इनके मेन नेता है, जो एकदम सबके सामने आगे। पहली बात तो इन्होंने 10-12 संगठन बनाए हैं, फलाना यूनियन किसान, ढमकाना यूनियन किसान, ये किसान वो किसान। एक्चुअल का किसान अभी जो है ना फसल बो रहा है, ट्रैक्टर लेके ना वहाँ पर जुताई कर रहा है। इनको क्या पता बैल बुद्धि वालों को? और इनके ट्रैक्टर देखो, 12-12 लाख रुपए के ट्रैक्टर। क्या कोई भी मिट्टी का कण नहीं, नए ट्रैक्टर ब्रांड न्यू, तो शोरूम से निकल के आई है ना भाई? मतलब शोरूम से निकल के आई है, से निकल कर आई है ट्रैक्टर। क्योंकि जो किसान ट्रैक्टर खरीदता है ना भाई साहब, यहाँ समय खराब करने के बजाय अपने खेत में समय देगा। वो हल जोतेगा क्या? और इनके ट्रैक्टर में तो सिस्टम लगा है, डिच 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 डिच, उसमें गाने बज रहे भाई साहब। और एक भी गाना भारत के हक में नहीं बज रहा। उसमें गाना बजना चाहिए भारत माता की जय, उसमें गाने बज रहे हैं मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। किसान ऐसे गाने नहीं सुनता भाई साहब।
देश विरोधी गतिविधियों वाले गाने बजा रहे हैं। ये बॉर्डर नहीं है, और जिसको इतना शौक है उसको बॉर्डर में भेजो युद्ध लड़ने के लिए, मगर हमारे किसानों को बदनाम मत करो। आपको क्या लग रहा है जब बात आती है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ, तो हरियाणा को हमेशा ये साथ में लेके चलते हैं? आपको अधिकार है मौलिक तौर पे, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप कहीं भी बैठ सकते हो, मगर उसकी परमिशन लो जंतर मंतर, रामलीला ग्राउंड। और अगर मैं बैठ गया ना सड़क पे किसी दिन, भाई साहब लोचा हो जाएगा। फिर मेरे पास भी बहुत मांगे हैं, है ना भाई साहब, मेरे पास भी बहुत मांगे हैं। इनका नाम पूछो क्या है? सादाब खान। सादाब खान। ये तेज बोलो। सादाब खान। अगर मैं कुछ मांगे लेके बैठूंगा सड़क पे, बैठोगे नहीं मेरे साथ? अरे बिल्कुल बैठेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाना है, बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा। क्या बोल रहे हैं देख लो। जो भारत देश के लिए हित की बात करेगा वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। फतवा जारी हो जाएगा आपके खिलाफ? अरे कुछ नहीं होगा, मैं फतवा से थोड़ी डरता हूँ। नहीं डरते? राष्ट्रवादी मुस्लिम हूँ। ये किससे डरता है ये भी पूछ लो। किससे डरते हो? मैं पैगंबर मोहम्मद साहब का डरने बहुत वाला हूँ, बढ़िया बाकी भाई, और बहुत किसी से नहीं डरने वाला यहाँ पे। जैसे हम राम से डरते हैं, अगर ऐसे ही लोग सड़कों पे बैठने लगे तो थाने, कोर्ट, कचहरी सब बंद हो जाएगी भाई साहब। ये जो पंजाब के किसान जो मांग कर रहे हैं, हरियाणा की जब बारी आती है, एसवाईएल की बारी आती है, तो कहते हैं कि एक बूंद पानी नहीं देंगे उनको। जब धरने की बारी आती है कहते हैं तुम हमारे भाई हो, हमारे साथ साथ चलो, धरना वगैरह दो। विरोधाभास। ये सवाल जाके भगवंत मान से पूछो कि भगवंत मान ने कहा था कि आते ही 6 महीने में मैं किसानों को संपन्न कर दूंगा। आज भगवंत मान कह रहे हैं कि भैया तुम लड़ो, तुम झगड़ो, मोदी नहीं आना चाहिए था। क्या उनके मुंह से निकल रहा है, इनके मुंह से निकल रहा है कि इंदिरा वाला हाल करेंगे। ये लोग कह रहे हैं क्या प्रधानमंत्री के लिए इंतजार करो योगी आदित्यनाथ का। क्या आप लोग के लिए बोल रहा हूँ भाई साहब, हम तो डरते हैं भाई। अगर क्राइम करेंगे तो योगी बाबा नहीं छोड़ेगा। जितने भी देश विरोधी गतिविधि बोल रहे हैं सबका चेहरा स्कैन हो रहा है। आधार कार्ड किसने बनवाया भाई साहब? आधार कार्ड, अरे हाँ या ना में बता दो। सबने बनवाया। तो वहाँ किसान आंदोलन में जो बैठे उन्होंने भी बनवाया होगा, जब भी तो खाते में पैसा आ रहा है, बनवाया होगा। जैसे ही वो कह रहे हैं ना ऐसे, तो उनका चेहरा जा रहा है। अब वो चेहरा स्कैन हो रहा है। जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, कुर्सी में बैठेंगे, तो तुरंत कहेंगे चेक करो कि खालिस्तान की मांग कौन कर रहा था, पत्थर कौन चला रहा था, अवैध फायर कौन कर रहा था। नीचे से स्कैन होगा, योगी जी के आने के बाद ऐसे स्कैन होगा। सर ये है क्या, ये है। फिर उसके बाद जैसे मैं बता रहा हूँ, लेके नहीं जा रहा, फिर ये कहेंगे चलो नेक्स्ट, ये कहेगा हमको माफी दे दो नेक्स्ट। ऐसे कर करके लोगों को भरा जाएगा। और भैया योगी जी की अदालत में ना उन्होंने सन्नी देओल की 20 बार पिक्चर देखी है, ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला। क्या हाँ, सीधा ऐसे करते हैं, बड़ा अच्छा आदमी था। क्या क्यों हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। क्या अपराधी का धर्म नहीं होता? अपराधी का धर्म नहीं होता। और योगी जी जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो भाई साहब तालियां बनती है, क्योंकि जो मोदी जी हैं बढ़िया आदमी है, नरम दिल इंसान है। हो सकता है उनके दिमाग में कोई प्लान चल रहा हो। ये तो भाई साहब 24 का इलेक्शन है, ये हमारे किसान भाई हैं, हम लड़ेंगे दुश्मनों से, हम किसानों के खिलाफ नहीं जाएंगे। और जो लोग बेचारे मारे गए वो गलत है, हम कह रहे हैं वो गलत हुआ है। और बार बार कह रहा हूँ, मोदी जी का विरोध करो, मोदी जी की नीतियों का करो, मगर संवैधानिक तौर पे। देश का विरोध मत करो, देश के झंडे का विरोध मत करो, सनातन का विरोध मत करो, नहीं तो आने वाला समय तुम्हारे लिए घातक सिद्ध होगा। अच्छा, राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि 73 बनाम 27 की लड़ाई है। वो कह रहे हैं भाई मोदी जी मूर्ख बना रहे हैं, ओबीसी नहीं है, वोट बैंक की साजिश के लिए जाति जो है ये लेके घूमते हैं। राहुल गांधी कौन है इस देश का? कौन है? कांग्रेस के नेता है। कांग्रेस के नेता है भैया, मेरी जेब में बैठा राहुल गांधी जैसा बंदा। राहुल गांधी कोई नेता है? उससे अच्छे अच्छे लोग हैं कांग्रेस में। राहुल गांधी जस्ट लाइक अ चिकन बर्गर। हाँ, चिकन बर्गर का शौकीन है वो। और उस जैसे लोगों को उर्फी जावेद के साथ खड़े करो, जचेगा वो। राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई जो लड़ाई है ये 73 बनाम 27 की लड़ाई है। 73 यानी कि जो ओबीसी है, जो SC ST है, जो आदिवासी है, वो 73 में आते हैं। इनकी संख्या भारी है, हिस्सेदारी नहीं है। जो बाकी 27% है इसमें ये ब्राह्मणवाद, बड़े बड़े लोग, उद्योगपति ये शामिल है। संख्या कम है, टैक्स भी वही सेम पे करते हैं, लेकिन ये जो है देश के तमाम जो डिसीजन है सब ये लोग लेते हैं। 73 का कहीं जिक्र नहीं होता, आदिवासी ST OBC का कोई जिक्र नहीं होता। प्रधानमंत्री बांट रहे हैं
73 की बात नहीं करते, 27 की बात करते हैं। नहीं, एक बात बताओ, इतने साल इन्होंने राज किया, SC ST OBC को क्यों नहीं ऊपर लेकर के, क्यों नहीं उनको सम्मान दिया गया? आज जब मोदी जी सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं तो मिर्ची है। आज OBC महिला जो थी नीचे तबके की, वही राष्ट्रपति पद पे बैठी हैं। यादव फैमिली जो नीचे तबके के जितने हैं उनको मंत्रालयों में बिठा रखा है सम्मानपूर्वक है। कौन सा ऐसा सम्मान है जब मोदी, आज जब इनको दिख रहा है कि जमीनी स्तर पे किसी प्राइम मिनिस्टर ने, चाहे वो OBC हो, दलित हो, SC हो, SC हो, उनको सम्मान दिया है तो वो पीड़ा विधायक हो रखा है। जबकि खानदान और बच्चा बचाओ पार्टी जो था इनका मेन मुद्दा था, और कुछ नहीं है। सोनिया का बच्चा बचाओ पार्टी, लालू का बच्चा बचाओ पार्टी, ममता का भतीजा बचाओ पार्टी, ऐसी बच्चा बचाओ पार्टियों का जो काम है वो विपक्ष का काम है। उनकी खुद की राजमाता जो है वो सरेंडर कर चुकी है, तो ये किस ब्याह पे वोट मांग रहे हैं इनके फॉलोवर्स? वो खुद राज्यसभा में का नामांकन भर के आ चुकी है। राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ के केरला भाग चुके हैं, तो किस बुनियाद पे जाना है? अरे काम गिनना है, मोदी जी को गिराना है तो विकास के कार्यों पे गिराओ। ये कूटनीति, ये आंदोलन कर करके इसके अंदर अपने नेता भेज करके राजनीति मुद्दा बना करके कि 2 से 3 साल में मोदी को मार दिया जाएगा, इंदिरा वाला काम होगा। अरे मोदी को क्यों मार दिया जाएगा? पहला प्रश्न, करतारपुर साहिब के कॉरिडोर खोले इसलिए मार दोगे? 550 साल प्रकाश पूरब गुरु नानक देव जी का बनवाया इसलिए मार दोगे? 400 साल प्रकाश पूरब गुरु तेग बहादुर जी का लाल किले में बनवाया इसलिए मार दोगे? हेमकुंड साहिब जी के लिए रूपवे बनवा रहे हैं ताकि वहां जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा हो इसलिए मार दोगे? या 4 साहिबजादों की शहादत को लेते हुए जो बाल दिवस के रूप में आह्वान किया उसलिए मार दोगे? या आज सिख के साथ कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके चलने वाला प्रधानमंत्री आ गया उसको मार दोगे? लेकिन उनको कुछ नहीं कहोगे जिन्होंने 84 का नरसंहार कराया, जिन्होंने 1998 में 300 गोलियां चला करके 27 किसानों को शहीद कर दिया, उनकी गिनती नहीं। आज राहुल गांधी को पीड़ा हो रही है और अस्पताल में पड़े एक किसान को फोन करके पूछ रहे हैं आप कैसे हो? तुम्हारे खानदान के राजनेताओं ने कितने किसानों को शहीद कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? और जो किसान हमारे भाई जमीनी स्तर के किसान, एक्चुअल किसान, उनके कंधे पे बंदूक चला रहे हैं कुछ नेता, चाहे वो किसानी नेता हो। अपना घर तो इन्होंने पैसों से भर लिया। कितने किसानी नेताओं के बच्चे शहीद हुए? कल मैं देखा एक किसान का बच्चा शहीद हो गया। आज आपने देश का गौरव शौर्य किसान और जवान को आगे खड़ा कर दिया अपनी राजनीति के लिए। अगर आपको मोदी को गिराना है, करो विकास कार्य। 3 राज्यों में आपकी सरकार है, लाओ वहां पे बेरोजगारी दूर करो, लाओ वहां पर रोजगार दो लोगों को, भ्रष्टाचार खत्म करो। नहीं करना, लेकिन मोदी का रेशो गिराने के लिए किसी भी कूटनीति पे जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे। आज पाकिस्तान जिसकी औकात आटा खरीदने की नहीं है, वो खिल्ली उड़ा रहा है भारत की। वो कह रहा है देखो 100 किलोमीटर दूर एक और बॉर्डर तैयार हो गया, वहां सिख भाइयों को प्रताड़ना हो रही है। लेकिन उस पाकिस्तान को ये नहीं पता कि पाकिस्तान में कितने % सिख छोड़े तुमने।